तो हे एवरीवन, दिस इज़ मोहित। तो 22 जून को हमारा कंपटीशन है एक मॉल पे, डी पॉइंट पे। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये इवेंट होने जा रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम फेब में हुआ था। उस टाइम मैं गांव से आया था अपने, तो फ्रेशली मैंने पार्टिसिपेट करा था विदाउट एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग। मतलब होता है एक रेगुलर, और दैट टाइम पे आई डिडंट हैव अ टेबल और इक्विपमेंट्स भी नहीं थे। एंड नाउ डैट आई हैव अ टेबल, इक्विपमेंट्स हैं एंड रेगुलर प्रैक्टिस है। विल सी ये वाला इवेंट कैसे जाता है। एंड राइट नाउ मेरा वेट 85 kg है। 85 kg के अराउंड मेरा वेट है। तो 84-85 के बीच में रख लो मेरा वेट है। एंड आई एक्सपेक्ट टू बी अराउंड 86 इन द टूर्नामेंट। तो मैं 80+ ओपन में ही खेलूँगा। और मेरे साथ लड़का एक आरव आरव है, तो वो 80 kg में खेलेगा। तो हम दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, देखते हैं क्या रहता है। पूरा कोशिश करेंगे, अपना पूरा एफर्ट मारेंगे। बाहर के प्लेयर्स आ रहे हैं पंजाब के, तो लेवल इज़ लाइक अ वेरी ठीक ठाक लेवल है, अच्छा लेवल है। बट आज का टॉपिक है अबाउट रिकवरी, कि कितने दिन काफ़ी है, हाउ मेनी डेज आर इनफ फॉर रिकवरी बिफोर द टूर्नामेंट। एंड उसके बेसिक एस्पेक्ट्स, रिकवरी करते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना है। रिकवरी मीन्स रेस्ट के टाइम पे। तो आई विल आस्क डीप सीक, AI है, एंड अपना पर्सपेक्टिव में मैं रखूँगा। तो लेट्स कंटिन्यू। So the question is, how many days are enough for rest before arm wrestling tournament? As you know, this is DeepSeek and AI. तो ये कहता है ideal rest period before an arm wrestling tournament depends on your training intensity, experience level and recovery capacity. Here's a general guideline. 102 दिन पहले टूर्नामेंट के कंप्लीट रेस्ट, नो हैवी ट्रेनिंग, फोकस ऑन लाइट स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी वर्क एंड नर्व फ्लॉसिंग टू कीप मसल्स लूज, अवॉइड ग्रिप इंटेंसिव एक्टिविटीज़ लाइक हैवी लिफ्टिंग और हाई रैप एंड्योरेंस वर्क। तो सिंपल सा मतलब है कि रेस्ट देना है आपने 2 दिन पहले, और ये बोल रहा है कि हल्की हल्की स्ट्रेचिंग्स भी करो, मोबिलिटी पे भी ध्यान दो। आई मीन कि रेंज ऑफ मोशन पे ज़्यादा ध्यान दो अपनी आर्म के, रादर देन डूइंग हैवी थिंग्स। अपनी मसल्स को लूज़ रखो, मीन्स रिलैक्स रखो, वही मतलब है इसका एट द एंड। और सेकेंड, आपका 3 to 5 days बिफोर टेपरिंग फेज होता है, रिड्यूस ट्रेनिंग वॉल्यूम बाय 50 to 70%। एंड इफ़ यू इट डज मीन दैट इफ़ योर ट्रेनिंग इंटेंसिटी इज़ 100, आप उसका आधा या 60-70% कर सकते हो। और उसके बाद है डू लाइट टेक्निक ड्रिल, स्लो मोशन हिट, स्टैटिक होल्ड्स ऑफ 30 to 50% एफर्ट, अवॉइड मैक्स एफर्ट पुल्स टू प्रिवेंट CNS फैटिग। आई डोंट नो व्हाट इज CNS फैटिग। तो लेट्स हॉप ऑन टू नेक्स्ट थिंग ना। कंसिड्रेशन ये है, बिगनर के लिए नीड मोर रेस्ट, एस्पेशली वी आर ऑल्सो बिगनर्स। तो 3 से 5 दिन ड्यू टू स्लो रिकवरी। इट ऑब्वियसली स्लो रिकवरी तो होती है एज ए नेचुरल एथलीट, और अगर आप यूज टू नहीं हो इस ट्रेनिंग में। जो एडवांस्ड है, एडवांस्ड कर सकते हैं 2-3 दिन तक हल्का फुल्का वर्कआउट बिफोर टूर्नामेंट, बट ज़्यादा ना करें। इंजरीज एंड नेगिंग पेन, अगर आपकी बाजू में हल्का सा भी पेन है तो इट्स बेटर कि 4 से 7 दिन ऑफ रख लो अपना रिकवरी के लिए। आइस मसाज, मोबिलिटी जो भी कर सकते हो। एंड देखो, फाइनल टिप यही बोलते हैं सब, लिसन टू योर बॉडी। इफ़ योर आर्म्स फील फ्रेश एंड स्ट्रॉन्ग, यू हैव रेस्टेड इनफ। इफ दे फील फैटिग्ड और सोर, टेक एन एक्स्ट्रा डे ऑफ। वुड यू लाइक अ प्री टूर्नामेंट न्यूट्रिशन हाइड्रेशन प्लान एज वेल? आई वुड से yes, and we'll see enter क्या बोलता है ये। as simple as that लिखा है इसने। A great proper nutrition and hydration before an arm wrestling tournament can significantly improve performance, endurance and recovery. Here's a step by step plan. तो भाई सभी को पता है कि हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और किस तरीके से न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन को मेंटेन रखना है बिफोर टूर्नामेंट इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, जब भी हम सोचते हैं कि टूर्नामेंट से पहले कोई बड़ा चेंज लाए, बट इट इज़ नॉट बेनिफिशियल बिफोर द टूर्नामेंट दैट यू मेक समथिंग लाइक बिगर। न्यूट्रिशन आपने ज़्यादा बढ़ा दिया, कुछ कर दिया, जब आपका एक हफ्ता रह जाए तब तो आप नॉर्मल खाना खाओ जो आपका प्रॉपर है, प्रॉपर नॉर्मल रूटीन एंड नॉर्मल हाइड्रेशन अच्छा रखो, तो वही सबसे सबसे बेस्ट है आई थिंक बिफोर
फिर भी इसकी देख लेते हैं। प्री टूर्नामेंट न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन प्लान फॉर पीक परफॉर्मेंस ऑन कंपटीशन डे। 3 दिन टूर्नामेंट से पहले फोकस रहना चाहिए ग्लाइकोजन लोडिंग, कार्ब्स फॉर एनर्जी, कार्ब्स प्लस एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स, ताकि आपके जॉइंट्स फॉलन ना रहे, आपके जॉइंट में पेन कम हो, आपके जॉइंट में सोरनेस कम हो। कार्ब्स का इंटेक इसने बता रखा है, इंक्रीज इंटेक टू 5 to 7 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। एग्जाम्पल राइस, ओट्स एंड स्वीट पोटैटो, क्योंकि ये सस्टेन्ड एनर्जी देते हैं, तो डेट्स वाई। और कार्ब जब आपकी बॉडी में लोड होते हैं तो आपके एनर्जी लेवल भी हाई होते हैं। प्रोटीन, एंड दैट मीन्स टू प्रिवेंट मसल ब्रेक डाउन, तो वही एवरेज जो आपका है 1.6 to 2.2 ग्राम पर केजी। इसमें चिकन, फिश, एग्स, टोफू आता है। फैट्स में हेल्दी फैट्स, एवोकाडोज, नट्स, ऑलिव ऑयल फॉर जॉइंट लुब्रिकेशन। हाइड्रेशन के लिए 3 से 4 लीटर पानी पियो दिन में। इलेक्ट्रोलाइट्स डालो उसमें अगर तुमको पसीना बहुत आता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स मैंने बोला, जिसमें हल्दी होगी, आपका अदरक हो गया, आपकी बेरीज होगी, आपकी ओमेगा थ्री सैल्मन एंड फ्लैक्सीड हो गई। एंड सेम गोज़ फॉर हेयर, आई एम ऑल्सो कंज्यूमिंग ओमेगा 3, तो ट्रिपल स्ट्रेंथ है, ये भी 1300 mg है, तो कोई भी ले सकते हो। एंड एज़ फार एज मेरा जो इसको लेकर रिव्यू है, तो आई वुड से कि हाँ थोड़ा तो फ़र्क पड़ता है, सोरनेस कम हो जाती है। और 24 घंटे पहले क्या करना है अपने, लास्ट हार्ड डाइजेशन मील 12 से 14 घंटे पहले लेनी है कंपटीशन के। पास्ता, लीन मीन वेजीज होगी आपकी। अवॉइड क्या करना है, देखो सबसे ज़रूरी होता है क्या चीज़ अवॉइड करनी है, दैट इज़ हैवी फैट्स, एक्सेसिव फाइबर और स्पाइसी फूड्स, क्योंकि स्पाइसी फूड से क्या होती है, ब्लोटिंग, इन चीज़ों से ब्लोटिंग होती है। हाइड्रेशन क्या करना है, वही इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक होगी, ORS हो गया, वो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है। LMNT आई डोंट नो क्या है, कोकोनट वाटर हो गया, क्योंकि इससे क्रैम्प्स प्रिवेंट होते हैं, क्रैम्प्स नहीं आते, आने के चांसेस कम हो जाते हैं। नाइट बिफोर हो गया, लाइट मील लेना है आपने। चिकन प्लस राइस 3 to 4 hours बिफोर स्लीप। चिकन मीन्स प्रोटीन एंड राइस मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपने अच्छा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ लेना है बिफोर स्लीप, 4 घंटे पहले, 3 से 4 घंटे पहले। मॉर्निंग ऑफ द टूर्नामेंट, 3 से 4 घंटे पहले टूर्नामेंट के। हाई कार्ब, मॉडरेट प्रोटीन, लो फैट, ओट मील, बनाना, वे प्रोटीन। देखो कितना सही मील बताया है इसने। क्या अवॉइड करना है, टू मच डेयरी, फाइबर, शुगर स्नैक्स कैन कॉज एनर्जी क्रैशेज, क्योंकि ये एनर्जी लेवल्स एकदम स्पाइक करते हैं एंड दैट माइट मेक यू फील लो व्हेन यू आर ऑन द टेबल। हाइड्रेशन पे 500 ml, पिंच ऑफ सॉल्ट, हेल्प रिटेन फ्लूइड्स। समझ रहे हो कुछ, इलेक्ट्रोलाइट का ही काम करता है ये भी, बट सेम दी एंड एट द सेम टाइम आई प्रेफर सॉल्ट मोर, बिकॉज सॉल्ट इज़ समथिंग दैट वी डोंट नो मच अबाउट, बट सॉल्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये सही है। 1 घंटा मैच से पहले क्या करना है, क्विक एनर्जी के लिए बनानास, डेट्स और हनी, फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब्स। कैफीन ऑप्शनल है, ले सकते हो इफ़ टॉलरेटेड, जितना लेना है 100-200 mg। सिप वाटर बट डोंट ओवर हाइड्रेट, स्मॉल फ्रीक्वेंट सिप्स, धीरे धीरे करके। तो जितना भी इसने अभी तक बताया, आई फाइंड इट वेरी यूज़फुल, आई फाइंड इट वेरी रीज़नेबल, जो ये डीप सी के आई ने ये आपको बता रहा है यहाँ पर। बाकी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आपकी मर्ज़ी है, जैसा आप करना चाहो। और बिटवीन मैचेस कैसे रिकवरी करनी है, इलेक्ट्रोलाइट्स सेम एट द सेम टाइम, स्पोर्ट्स ड्रिंक, आपका गैटोरेड हो गया। फास्ट कार्ब्स के लिए क्या करना है, गमी बियर, ग्लूकोज टैब्स, फ्रूट जूस, क्विक क्या बोलते हैं, क्विक ग्लाइकोजन रिप्लेनिशमेंट। लाइट प्रोटीन के लिए BCAA की ड्रिंक होगी, स्मॉल प्रोटीन शेक अगर लंबा ब्रेक है। तो पोस्ट टूर्नामेंट रिकवरी तो चलो वो अपने हिसाब से सब देख लेना, उसका तो क्या करना, हम टूर्नामेंट से पहले क्या देख रहे हैं। 30 मिनट आफ्टर क्या करना है, वे प्रोटीन कार्ब्स सेम। 2 घंटे बाद क्या करना है आपने, बैलेंस्ड मील, कार्ब्स प्लस प्रोटीन प्लस फैट्स। एट द एंड हाइड्रेशन की बात कर रहा है ये, कीप ड्रिंकिंग इलेक्ट्रोलाइट्स टू फ्लश आउट लैक्टिक एसिड। ओह, you know what is lactic acid? When your muscles get tired, you get really sore, you get pain in your muscles, that is caused by lactic acid.
क्योंकि लैक्टिक एसिड बिल्डअप हो जाता है आफ्टर इंटेंस सेशंस ऑफ एक्सरसाइजेज, चाहे आप कंपटीशन आर्म रेसलिंग, क्योंकि स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स है। तो प्लीज़ गाइस कीप ड्रिंकिंग इलेक्ट्रोलाइट्स सो दैट आपके लैक्टिक एसिड मसल से फ्लश आउट हो जाए। तो बोनस टिप भी दे रखा है इसने, दारू नहीं पीने का, क्योंकि डिहाइड्रेट करता है और ग्रिप को कमज़ोर करता है। कोई नया सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्टमक इश्यूज भी हो सकते हैं, दैट माइट लीड टू वीकनेस इन बॉडी। लाइट स्ट्रेचिंग / वार्म अप बिफोर मैचेस, बट नो फैटीग। वार्म अप कैसे करना है तो सभी को पता होता होगा, तो आई डोंट नीड टू टेल यू गाइज। चलो लेट्स हॉप ऑन टू द नेक्स्ट थिंग ना। सो वट एवर दिस AI सेड ना वॉज टू द मार्क, टू द पॉइंट, सीधी सी बात है। बट कुछ चीज़ें अवॉइड कर सकते हो, हर चीज़ करने की जरूरत नहीं। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एट द एंड ये चीज़ें मैटर करती है। मेरे लिए अलग है, आप लोगों के लिए अलग है। बट स्टे हाइड्रेटेड, डोंट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा अदर देन यू आर डूइंग। आप रेस्ट दो और कुछ नहीं। हाइड्रेशन, पानी पीती रहो, इलेक्ट्रोलाइट्स, ORS, स्पोर्ट्स ड्रिंक, एनीथिंग। BCAA हो गया एंड लीन मील हो गया, जो सस्टेन्ड आपको एक कार्बोहाइड्रेट सस्टेन्ड एनर्जी देते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, आपका ओट मील हो गया, तो दैट इज़ गुड। तो होप यू गाइज यू लाइक द वीडियो। बस यही है।